बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम कन्वर्टर की आउटपुट देखने जा रहे हैं। ये कन्वर्टर है 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट डीसी से ये कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट डीसी। अगर आपके पास बैटरीज़ हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं बड़े वाले जो 48 वोल्ट पे चलते हैं, ये 24 वोल्ट पे चलते हैं, तो उनका बैटरी बैंक भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर आप वहाँ से 12 वोल्ट का लोड चलाना चाह रहे हैं या आपके पास कोई और सिस्टम है जो 24 वोल्ट का लगा हुआ है या 48 वोल्ट का या 36 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आप उससे 12 वोल्ट आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये कन्वर्टर है। बेसिकली ये बॉडी आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की नज़र आ रही है, लेकिन इसी बॉडी के अंदर ही थोड़ी सी चेंजिंग्स की गई हैं इसके सर्किट में और इसके सॉफ्टवेयर में, और इसको तब्दील करके थोड़ा सा इसको कन्वर्टर बनाया गया है ताकि आपको 24 वोल्ट, 36 वोल्ट या 48 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट आउटपुट बिल्कुल सही और ठीक मिल सके। दोस्तों मैंने इसको पैकिंग से निकाल लिया हुआ, इसके ये स्क्रूज भी खोल लिए हैं, ये कवर उतार दिए। अब देखेंगे ये कन्वर्टर है। बेसिकली ये यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन बॉडी वही है सोलर चार्ज कंट्रोलर वाली। फैसल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की बॉडी में ही ये फैसल वालों का ये कन्वर्टर है। 24, 36, 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बाकी सारा कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर वहाँ जो नया मॉडल है उसमें यहाँ पर एक बटन लगा होता है और एक वेरिएबल लगा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ क्योंकि ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर में आपको बटन की या वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स आपको 12 वोल्ट आउटपुट देगा। यहाँ से आप जहाँ से आप PV देते हैं, यहाँ से आप बैटरी के टर्मिनल लगाएंगे 24 वोल्ट, 36 वोल्ट या 48 वोल्ट के, और यहाँ से आप लोड लेंगे आउटपुट 12 वोल्ट के लिए। तो इसको मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ 24 वोल्ट की, क्योंकि मेरे पास 2 बैटरीज़ हैं, उनको मैंने सीरीज़ बना के 24 वोल्ट कर लिया हुआ है, और यहाँ से हम इसको लोड चलाएंगे। आपको मैं बैटरी के वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ पहले। ये मेरे पास 2 बैटरी बैंक हैं, इनको मैंने दोनों को सीरीज़ करके यहाँ से ये 24 वोल्ट लिया है, ये दोनों इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मैंने ये कनेक्ट कर दिए दोनों, और यहाँ से नेगेटिव लिया है और यहाँ से पॉजिटिव लिया है। ये दोनों के बैटरी बैंक को सीरीज़ बनाया है और यहाँ से 24 वोल्ट आउटपुट ली है। और मैं आपको यहाँ से वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ इसके। ये मैंने टर्मिनल लगा दिए हुए हैं यहाँ पर। ये देखें बैटरी इस वक्त 13 वोल्ट पे चार्ज है, तो ये देखें आपको 26 वोल्ट शो करवा रहा है। ये 26 वोल्ट मैंने इनपुट दी है, जिसको हम 24 वोल्ट कंसीडर करेंगे, और आउटपुट यहाँ पर आपको शो करवा रहा है 13.5 वोल्ट। यहाँ से आउटपुट भी हम देख लेते हैं। ये देखें ये 13.3 वोल्ट, 13.4 वोल्ट के लगभग है। यहाँ से आपको एम्पेयर मीटर में भी वोल्टेज वही है, और यहाँ आपको 13.5 वोल्ट आउटपुट शो करा रहा है। एम्पेयर 0 आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड नहीं चलाया हुआ। अभी हम इसके ऊपर लोड चलाते हैं, लोड चला के इसके एम्पेयर देखते हैं। इसके ऊपर मैंने एक फ़ैन चला दिया है, DC कूलर फ़ैन। वोल्टेज देखें वही स्टेबल है, 3.6 एम्पेयर इसका लोड चल रहा है। मैं आपको इसकी वायर्स भी दिखा देता हूँ। ये दोनों वायर्स हैं, और ये मैंने इसका नेगेटिव कूलर फ़ैन का लगाया हुआ है और ये पॉजिटिव लगाया हुआ है। और ये देखें सामने फ़ैन चल रहा है। मैं एक टर्मिनल उतारता हूँ, आवाज़ भी आएगी आपको बंद होने की। देखिए कूलर रुक गया। ये DC कूलर फ़ैन एक पड़ा हुआ है मेरे पास इस वक्त और ज़्यादा लोड नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसके ऊपर और ज़्यादा लोड डाल के चेक करवाता। हाँ, मैं आपको इसके साथ एक और लोड के ऊपर एक बैटरी चार्ज करके दिखा देता हूँ कि बैटरी भी चार्ज हो सकती है इससे, तो हम वो चीज़ भी देख लेते हैं। 24 वोल्ट से आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना चाहते हैं अगर आप,
तो वो भी हो जाती है। तो ये मैं आपको दोबारा फ़ैन चला के दिखाता हूँ। मैंने इसके साथ दोबारा लगा दिया तार और ये फ़ैन चल गया है, कूलर। पुराना डीसी कूलर एक पड़ा हुआ है मेरे पास, सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है मैंने। तो ये देखें 13.5 वोल्ट हैं आउटपुट और 3.4 या 5 एम्पेयर आपको ये लोड बता रहा है। ये लोड इस वक्त इतना ही है कूलर का, सिर्फ मोटर चल रही है, पानी वाला पानी नहीं चल रहा। ये कूलर मुसलसल तकरीबन 5 मिनट से चल रहा है। और आपको मैं एक डीसी बल्ब भी इसके ऊपर जला के दिखाता हूँ। ये एक बल्ब है डीसी बल्ब जो मोस्टली किसी कार या किसी मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होता है। ये मैंने इसकी नेगेटिव जो है ना मैं यहाँ कनेक्ट कर दी और पॉजिटिव मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरा हाथ जो है ना ये गर्म हो रहा है, ये बल्ब इस वजह से मैं हाथ स्लिप कर रहा है। ये देखें, ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर आपको किसी किस्म की कोई ट्रिपिंग नहीं दे रहा। ये देखें करंट बिल्कुल ट्रिप नहीं कर रहा। मेरा हाथ जल रहा है इस वक्त। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितनी देर ज़्यादा देर पकड़ के आपको बल्ब रोशन करके दिखा सकूँ। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। तो ये इसके ऊपर आप बिल्कुल बगैर किसी ट्रिप के आप लोड चला सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर मैक्सिमम लोड कैसे चला के दिखाता हूँ कि यहाँ से 24 वोल्ट इनपुट है और यहाँ से आपको 13.5 वोल्ट या 12 वोल्ट जिसको कंसीडर करते हैं वो आउटपुट मिल रही है। तो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को मैं लोड देता हूँ चार्ज करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 16 एम्पेयर इस वक्त लोड है। 16 एम्पेयर लोड मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये देखें, ये मैंने एक बड़ी बैटरी को लगा दी है इसके टर्मिनल जहाँ से लोड चल रहा है इस इन्वर्टर के थ्रू। तो ये इन बैटरीज से ये 24 वोल्ट बैटरीज हैं, 2 बैटरी बैंक हैं जिनको 24 वोल्ट सीरीज़ में करके बना के इस कन्वर्टर के ज़रिए 12 वोल्ट लेके इस बैटरी को आउटपुट दी गई है। ये लोड आपके सामने 20 एम्पेयर इस वक्त, क्योंकि ये बैटरी बैंक छोटे हैं, छोटी बैटरीज हैं और ये बैटरी बड़ी है, तो इस वजह से ज़्यादा लोड मैंने इसके ऊपर और ज़्यादा नहीं डाला हुआ। आपके सामने 21 एम्पेयर का है लोड। आउटपुट आपको ये 13.5 वोल्ट फिक्स देगा, चाहे आप इसके ऊपर लोड चलाएं, चाहे आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करें। जैसे जैसे बैटरी ये वाली खाली होती जा रही है, ड्रेन होती जा रही है, क्योंकि फुल चार्ज नहीं थी पहले भी, जैसे जैसे ये मज़ीद खाली होती जा रही है इसके एम्पेयर मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। ये 24 वोल्ट से ज़्यादा एम्पेयर लेके 12 वोल्ट बैटरी को देता जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि कन्वर्टर की वीडियो चाहिए, वीडियो बना के शेयर करें, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। लेकिन 23 एम्पेयर हो गए, ये 50 एम्पेयर से ज़्यादा आपको आउटपुट देगा। ये 50 एम्पेयर से ज़्यादा सपोर्ट करता है। वैसे ये 50 एम्पेयर का इसको कहते हैं, लेकिन ये 60 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।